हो जाएगा। जी जी। हाँ हाँ, बोलिए मैम लाइव प्लीज। है लाइव। हाँ जी, रश्मि पांडे जी को मैंने कहा था, वैसे तो आप अपनी रचना प्रस्तुत कर सकते हैं, सरस्वती जी की ऐसी कुछ नहीं सुमन है। जी लाइव हो श्वेता चुका है। कर्णी। हाँ जी जी। जी। अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। शब्दाक्षर रचयिता उत्तम होंगे, उत्तम होगा देश। सकल जगत को शब्दाक्षर का यही मिला संदेश। शब्दाक्षर पेश पर मैं और मेरे संग उत्तर प्रदेश से और बिहार से कवित्रीगण काव्य विविधा हेतु प्रस्तुत है। काव्य विविधा की संध्या में आप सभी का हृदय से मैं स्वागत करती हूँ। मैं सुमन कुमारी दिल्ली इंटरनेशनल में एक शिक्षिका के पद पर सर्वप्रथम मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह को धन्यवाद देना चाहूंगी कि मुझे ये अवसर प्रदान किया। हृदय से उनका बहुत बहुत आभार। इसके साथ साथ मजुमदार जी, रामपत जी, संतोष संप्रीति जी, नेहा जी, प्रीति जी, इन सब का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, जो मेरे सहयोगी के रूप में मेरे साथ सदैव जुड़े रहे हैं। आज के कार्यक्रम को आरंभ करने से पहले मैं शब्दाक्षर के विषय में कुछ कहना चाहती हूँ कि शब्दाक्षर राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ही सशक्त कविता, गजल, कहानी का माध्यम बन चुका है, जिस पर विभिन्न देश प्रदेश जिला से कविगण आकर अपनी रचनाओं को प्रस्तुत करते हैं। साथ ही साथ उनके अंदर छिपी हुई कला उभर कर आती है। तो निश्चय ही शब्दाक्षर जो है हिंदी साहित्य के लिए बहुत ही उत्कृष्ट कार्य कर रहा है और साहित्य की धरोहर को लेकर आगे चल रहा है। अपनी कवित्रीगण को मैं आमंत्रित करने से पहले कुछ पंक्तियां प्रस्तुत करना चाहूंगी। भारत के नवनिर्माण योगदान में तो सदा एक नारी ने ही भूमिका निभाई है। भारत के नवनिर्माण योगदान में तो सदा एक नारी ने ही भूमिका निभाई है। लेकिन गीत, गजल, कविता श्वेता कर्ण, रश्मि कर्ण और अंकिता श्वेता कर्ण, रश्मि पांडे और अंकिता मिश्रा आज शब्दाक्षर मंच पर आई हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत, आभार और हृदय से मैं अभिनंदन आपको व्यक्त करती हूँ। किसी भी कार्यक्रम को शुरू करने से पहले ईश्वर स्तुति की जाती है और निश्चय ही साहित्य के क्षेत्र में माँ सरस्वती का जो है सर्वोच्च स्थान है। उनके बिना तो ज्ञान अधूरा है, ज्ञान की देवी हैं। तो सर्वप्रथम हम माँ सरस्वती को वंदना अर्पित करते हुए कार्यक्रम का आगाज करेंगे। तो मैं सर्वप्रथम आपको कार्यक्रम से संबंधित कुछ नियमों से अवगत कराना चाहूंगी कि सरस्वती वंदना के बाद प्रत्येक कवित्री को 3 मिनट का अपनी कविता प्रेषित करने का समय दिया जाएगा, जिसके अंतर्गत आपको अपनी कविता प्रेषित करनी होगी। साथ ही साथ जब पहला राउंड समाप्त हो जाएगा तो दूसरे राउंड की शुरुआत की जाएगी और दूसरे राउंड में फिर आप अपनी दूसरी कविता प्रेषित करेंगे। और एक और बहुत महत्वपूर्ण सूचना कि जब कोई भी कविता अपनी प्रेषित करे तो कृपया करके अन्य जो अतिथिगण हैं वो अपना माइक म्यूट कर लें, जिससे कि कविता सुनाने वाले को कठिनाई ना हो और हमारा ये जो काव्य विविधा कार्यक्रम है सुचारू रूप से आगे प्रेषित हो सके। तो सर्वप्रथम हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और जो है सरस्वती वंदना से हम कार्यक्रम को जो है शुरू करेंगे। तो मैं जो है श्वेता कर्ण जी को आमंत्रित करती हूँ सरस्वती वंदना हेतु। श्वेता कर्ण जी कृपया करके सरस्वती वंदना प्रस्तुत करें। नमस्कार, मैं श्वेता कर्ण पटना बिहार से हूँ। सर्वप्रथम माँ शारदे को नमन करती हूँ और सम्मानित मंच को प्रणाम करते हुए अपनी काव्य रचना प्रस्तुत करती हूँ। माँ शारदे की वंदना प्रस्तुत करती हूँ।
माँ तेरी पूजारण में भक्ति का मुझे वर दे। खाली है मेरा दामन, ऐ माँ तू इसे भर दे। माँ तेरी पूजारण में भक्ति का मुझे वर दे। माँ क्या है तेरी पूजा, मुझे इसका ज्ञान नहीं। तेरी शक्ति की माँ मुझको पहचान नहीं। माँ क्या है तेरी पूजा, मुझे इसका ज्ञान नहीं। तेरी शक्ति की माँ मुझको पहचान नहीं। माँ मुझ पे दया कर दे, मेरा गीत अमर कर दे। माँ मुझ पे दया कर दे, मेरा गीत अमर कर दे। माँ तेरी पूजारण में भक्ति का मुझे वर दे। सदा किसमन माता चरणों में तेरे अर्पण। तेरी भक्ति में माँ बीत मेरा तन मन। सदा किसमन माता चरणों में तेरे अर्पण। तेरी भक्ति में माँ बीत मेरा तन मन। माँ रोज नया वर दे और रोज नया स्वर दे। माँ रोज नया वर दे और रोज नया स्वर दे। माँ तेरी पूजारण में भक्ति का मुझे वर दे। खाली है मेरा दामन, ऐ माँ तू इसे भर दे। खाली है मेरा दामन, ऐ माँ तू इसे भर दे। धन्यवाद। बहुत अच्छे मैम, बहुत सुंदर आपने कविता गान किया है, बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत। मेरी आवाज आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? कृपया आप बताइएगा मेरी आवाज आ जी रही है? आ रही आ रही आ रही आ रही है। बहुत ही खूबसूरत, क्योंकि यहाँ लाइट थोड़ी सी ब्लिंक हुई और जिसकी वजह से थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हुआ। श्वेता जी, बहुत ही खूबसूरत सरस्वती वंदना आपने प्रस्तुत की और मैं आपका परिचय देना चाहूंगी कि आपको पठन पाठन और लेखन में बहुत अधिक रुचि है। आप निजी विद्यालय में शिक्षिका के पद पर जो है नियुक्त हैं और कहानी, कविता, गजल लेखन में आपकी बहुत रुचि है। शब्दाक्षर मंच पर आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। और इसके साथ साथ हमारा पहला राउंड शुरू होता है।
पहला राउंड शुरू करने से पहले इसी तरह मैं रश्मि पांडे जी का एक संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगी, ताकि हम सब एक दूसरे से परिचित हो जाएं और फिर हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। रश्मि पांडे जी सरकारी शिक्षिका हैं और ये कवित्री हैं, एक बहुत ही अच्छी जानी मानी। कंट्री ऑफ इंडिया की ब्यूरो में ये चीफ है और पत्र पत्रिकाओं के जो है इनकी विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं प्रकाशित होती रहती हैं और ये साहित्य की सेवा में निस्वार्थ भाव से जुड़ी हुई हैं। रश्मि जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत आभार। और इसी तरह हमारी तीसरी जो कवित्री हैं वो अंकिता मिश्रा जी हैं, जो कि प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से हैं। एमकॉम इन्होंने किया है और आप गृहिणी हैं। लेखन में आपकी रुचि है और आप लगातार सभी जो है शैलियों में अपनी लेखनी चला रही हैं। कविता, कहानी, गीत, गजल आप लिखती हैं और लेखन में अग्रसर हैं और विभिन्न जो है माध्यमों के द्वारा आप अपने काव्य पाठ को प्रस्तुत करती हैं। तो शब्दाक्षर के इस पटल पर आप तीनों कवित्रियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम अपने कार्यक्रम के अगले चरण में चलते हैं। धन्यवाद। हाँ जी, बहुत बहुत आभार। और जो है इस पटल से जुड़े हुए सभी मेरे आदरणीय जो है अध्यक्ष महोदय रवि प्रताप जी, जो मजुमदार जी, राम पंचाल जी, संतोष संप्रीति, नेहा, प्रीति और अन्य मित्रगण को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबका आशीष हम सब पर यूं बना रहे और जो है आपका जो उत्साह प्रदान निश्चय ही हमारे कार्यक्रम में चार चांद लगाएगा। तो मैं जो है इसके साथ जो है मैं सर्वप्रथम जो है आमंत्रित करूंगी एक एक करके आप सभी को, और जो है आप लोग अपनी एक कविता प्रेषित करेंगे और कविता का मिनट जो है 3 मिनट का होगा। उसके बाद फिर दूसरा राउंड होगा जब सभी की कविता पूर्ण हो जाएगी पहले राउंड की, तो दूसरा राउंड होगा और दूसरे राउंड में हमारी दूसरी कविता चलेगी। तो आइए मैं स्वागत करती हूँ एक जो हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने शब्दाक्षर मंच को मंत्रित करते हुए बहुत सुंदर सुंदर दोहों की रचना की है। उन्हीं के लिखित दोहों को मैं आपको प्रेषित करते हुए आपको काव्य पाठ के लिए आमंत्रित करती हूँ। रश्मि जी, विश्व पटल पर हिंदी का अब करना है विस्तार, विश्व पटल पर हिंदी का अब करना है विस्तार, शब्दाक्षर है ध्वजा उठाओ लड़ने को तैयार, आइए रश्मि जी आप कविता गुनगुनाइए। रश्मि, धन्यवाद मैम। जी मैम, थैंक यू। आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन कि आप सबके समक्ष मुझे मेरी पंक्तियों को मेरे भावों को एक साकार रूप देने का मौका मिला है। तो मेरी कविता बेटियों के लिए है। बेटियां जो कि एक पहचान होती हैं दो परिवारों की। बेटियां क्या है, मैं आपके सम्मुख प्रस्तुत कर रही हूँ। हर जुस्तजू मन की कुछ खोजती है बेटियां, हर जुस्तजू मन की कुछ खोजती है बेटियां, क्या कहे जिंदगी का सार है बस बेटियां, हर जुस्तजू मन की कुछ खोजती है बेटियां, ढूंढती पहचान खुद की, ढूंढती पहचान खुद की, पहचान देती बेटियां, हर मुकद्दर का सिकंदर, हर मुकद्दर का सिकंदर बन रही है बेटियां, बह रही बनधार नदिया, बह रही बनधार नदिया, हर गम समेटे बेटियां, हर जुस्तजू मन की कुछ खोजती है बेटियां, भेदती पाषाण हृदय, भेदती पाषाण हृदय कोमलांगी बेटियां, दे रही आकार खुद से हर स्वप्न को है बेटियां,
पार जा कर के क्षितिज आकाश छूती बेटियां, हर मुकद्दर का सिकंदर बन रही है बेटियां। बन के सूर्योदय की लाली, बन के सूर्योदय की लाली, जगमगाती बेटियां, साकार कविता का हृदय मुस्कुराती बेटियां, हर जुस्तजू मन की कुछ खोजती है बेटियां। थैंक यू, धन्यवाद मैम। बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर रचना और बेटियों के प्रति बहुत ही खूबसूरत भावना कि हर जो है साकार सच कर रही हैं बेटियां। वाकई में ही अब सिर्फ 3 बेटियां वाकई में माता पिता और अपने घर परिवार के सपनों को साकार कर रही हैं। बेटियों से ही तो ये संसार है, तभी तो जीवन का जो है जीवन प्रकाश से भरा हुआ जो है रोजगार है। तो बहुत ही खूबसूरत कविता, बहुत ही शानदार प्रस्तुति और बहुत ही मधुर स्वर में आपने प्रस्तुत किया। बहुत बहुत आभार। अगले इसी क्रम में मैं आपसे आग्रह फिर करूंगी कि किसी का माइक अनम्यूट जो है था, प्लीज उसको म्यूट कर लें जब आप प्रस्तुत करें। एक जो है मित्र हमारा, क्योंकि थोड़ी सी आवाज पीछे से आ रही थी, तो ये जो है क्योंकि हम लाइव जा रहे हैं तो ये उचित नहीं लगता है, तो कृपा करके थोड़ा सा ध्यान बनाए रखें। हम इसी कड़ी में माला पिरोने के लिए मैं अगले जो है चरण में बुलाना चाहूंगी अपनी जो है अगली कवित्री अंकिता मिश्रा जी को। तो आपका स्वागत है इन शब्दों से। मैं अंकिता मिश्रा। स्वागत कर हाँ, 1 मिनट, मैं आपका स्वागत करना चाहती हूँ इन शब्दों से कि एक जगह पर रहें, एक जगह पर रहें एकत्रित सब साहित्यिक लोग, एक जगह पर रहें एकत्रित सब साहित्य लोग, शब्दाक्षर का शब्द पटल ये बना रहा संयोग। शब्दाक्षर का संयोग, यह शब्द पटल बना रहा संयोग। तो आपका स्वागत है अंकिता जी, और इस संयोग को हम एक मधुर स्वर से सुनेंगे। स्वागत है आपका। आइए। सबसे पहले आप सभी आदरणीय लोगों को मेरा नमस्कार, और मैं शब्दाक्षर मंच को भी बहुत ही धन्यवाद कहना चाहूँगी, जो हमारे लेखन को एक दिशा देने के लिए, एक सही मार्गदर्शन देने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद। मैं अंकिता मिश्रा प्रतापगढ़ से हूँ, और आज मैं जो अपनी एक लेखन प्रस्तुत करने जा रही हूँ, उसका शीर्षक जो है वो है आखिरी मुलाकात। मैं शुरू करती हूँ। हाँ जी। वो मुलाकात पहली आखिरी हो गई, वो मुलाकात पहली आखिरी हो गई, प्यार वाली आँखों में नमी हो गई। हम तो बैठे थे थामे दिल को, मगर हम तो बैठे थे थामे दिल को, मगर आपको भी तो हमसे दिल लगी हो गई, आपको भी तो हमसे दिल लगी हो गई। वो मुलाकात पहली आखिरी हो गई। आप आए नजर तो घटा छा गई, आप आए नजर तो घटा छा गई। हम ठहर से गए वो घड़ी थम गई, हम ठहर से गए वो घड़ी थम गई। हम अभी तो निगाहों में उतरे ही थे, हम अभी तो निगाहों में उतरे ही थे, कि मिलने से पहले जाने की घड़ी हो गई, कि मिलने से पहले जाने की घड़ी हो गई।
वो मुलाकात पहली आखिरी हो गई। माना अनजान है आपसे हम, मगर माना अनजान है आपसे हम, मगर जाने क्यों फिर मेरा दिल धड़कने लगा। हम न बैठे थे दो पल, हम न बैठे थे दो पल आपके पास में, फिर भी लगता है जन्मों की पहचान हो गई। फिर भी लगता है जन्मों की पहचान हो गई। वो मुलाकात पहली आखिरी हो गई। अब तो हर रात को चांद तारों से हम, अब तो हर रात को चांद तारों से हम, आपका हाल क्या है ये है पूछते। अब तो हर रात को चांद तारों से हम, आपका हाल क्या है ये है पूछते। क्या पता हम उन्हें याद है या नहीं, क्या पता हम उन्हें याद है या नहीं, पर उनकी यादें ही मेरी तकदीर हो गई। पर उनकी यादें ही मेरी तकदीर हो गई। वो मुलाकात पहली आखिरी हो गई। प्यार वाली इन आँखों में नमी हो गई। हम तो बैठे थे थामे दिल को, मगर आपको भी तो हमसे दिल लगी हो गई। आपको भी तो हमसे दिल लगी हो गई। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत ही मधुर स्वर में, बहुत अच्छा। वाकई बहुत खूबसूरत, दिल लगी हो गई आपके स्वर से। और बहुत ही खूबसूरत गायन के साथ आपने इस गीत को प्रस्तुत किया। बहुत सुंदर। आप सब धन्यवाद मैम, थैंक यू सो मच। तो इसी कड़ी में एक और माला हम पिरोते हुए अब श्वेता जी को मैं इस दोहे से प्रेषित करूंगी। ध्यान दीजिएगा, ये खूबसूरत दोहे शब्दाक्षर मंच के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि प्रताप सिंह द्वारा लिखित हैं, और मैं उनको आदर पूर्व, मेरे वो गुरुवर हैं और मेरे बड़े जो है भाई अग्रज हैं, और मैं उन्हें जो है प्रेम से, अपने स्नेह से दादा बुलाती हूँ। तो रवि प्रताप सिंह दादा का, मेरे आदरणीय माननीय रवि प्रताप सिंह दादा का दोहे से मैं आपको दोहा प्रेषित करते हुए मैं आपका स्वागत करती हूँ कि जिनकी काव्य कुशलता से जग रहता है अनजान, शब्दाक्षर में आकर उनकी बन जाती है पहचान। शब्दाक्षर में आकर उनकी बन जाती है पहचान। श्वेता कर्ण, कृपया अपनी कविता सुनाइए, और आपका स्वागत है शब्दाक्षर के इस बहुत बहुत धन्यवाद मैम। स्वागत है, स्वागत है, स्वागत है। अब मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत करती हूँ, श्रृंगार गीत है। मेरी आवाज जा रही है ठीक से? मेरी आवाज जा रही है? जी जी जी, आगे बढ़िए जी। मन के अरमान मेरे बहकने लगे, मन के अरमान मेरे बहकने लगे, तुम चले आओ अब मेरे आगोश में, तुम चले आओ अब मेरे आगोश में। बिन तुम्हारे है सूनी प्रणय वाटिका, बिन तुम्हारे है सूनी प्रणय वाटिका, रिक्तता सी है मेरे प्रणय कोश में, रिक्तता सी है मेरे प्रणय कोश में। तुम मिले मुझको जब मैं दीवानी हुई,
तुम मिले मुझको जब मैं दीवानी हुई, जो मेरे पास था छोड़ कर आ गई, जो मेरे पास था छोड़ कर आ गई। प्रीत बाबुल की मैंने भुलाई पिया, प्रीत बाबुल की मैंने भुलाई पिया, और सखियों से मुंह मोड़ कर आ गई, और सखियों से मुंह मोड़ कर आ गई। बन गई जब तुम्हारे प्रणय डोर से, बंध गई जब तुम्हारे प्रणय डोर से, चली आई संग हो के खामोश में, चली आई संग हो के खामोश में। बिन तुम्हारे है सूनी प्रणय वाटिका, बिन तुम्हारे है सूनी प्रणय वाटिका, रिक्तता सी है मेरे प्रणय कोश में, रिक्तता सी है मेरे प्रणय कोश में। मेरी चोरी की खन खन तुम्हारे लिए, मेरी चोरी की खन खन तुम्हारे लिए, मेरी बिंदी तुम्हारा ही उपहार है, मेरी बिंदी तुम्हारा ही उपहार है। मांग सिंदूर तुम ही मेरे पिया, मांग सिंदूर तुम ही मेरे पिया, मेरा कंगना भी तुम पे बलिहार है, मेरा कंगना भी तुम पे बलिहार है। मेरे अधरों की लाली तुम्हारे लिए, मेरे अधरों की लाली तुम्हारे लिए, तुमसे पाती पिया आज संतोष में, तुमसे पाती पिया आज संतोष में। बिन तुम्हारे है सूनी प्रणय वाटिका, बिन तुम्हारे है सूनी प्रणय वाटिका, रिक्तता सी है मेरे प्रणय कोश में, रिक्तता सी है मेरे प्रणय कोश में। तुमने मुझको चुना जब ये मैंने सुना, तुमने मुझको चुना जब ये मैंने सुना, मेरे गालों पे लाली सी छाती गई, मेरे गालों पे लाली सी छाती गई। बैठ एकांत में कर हृदय शांत में, बैठ एकांत में कर हृदय शांत में, बाबरी की तरह से मुस्कुराती गई, बाबरी की तरह से मुस्कुराती गई। कल्पना में डुबकी लगाते हुए, कल्पना में डुबकी लगाते हुए, भूल बैठी जमाने के गुण दोष में, भूल बैठी जमाने के गुण दोष में। बिन तुम्हारे है सूनी प्रणय वाटिका, बिन तुम्हारे है सूनी प्रणय वाटिका, रिक्तता सी है मेरे प्रणय कोश में, रिक्तता सी है मेरे प्रणय कोश में। मेरी कंगन खनक दे रहे तुमको हक, मेरी कंगन खनक दे रहे तुमको हक, मेरी करधन भी तुमको बुलाती पिया, मेरी करधन भी तुमको बुलाती पिया। तुम प्रणेता विजेता मेरी प्रीत के, तुम प्रणेता विजेता मेरी प्रीत के,
कह रही है श्वेता मुस्कुराओ पिया, कह रही है श्वेता मुस्कुराओ पिया, प्रीत के राग में डूब अनुराग में, प्रीत के राग में डूब अनुराग में, एक दूजे के हो जाए ना रहे होश में, एक दूजे के हो ना रहे होश में। बिन तुम्हारे है सूनी प्रणय वाटिका, बिन तुम्हारे है सूनी प्रणय वाटिका, रिक्तता सी है मेरे प्रणय कोश में, रिक्तता सी है मेरे प्रणय कोश में, चले आओ तुम मेरी आगोश में। बहुत सुंदर धन्यवाद। श्वेता जी, श्वेता कंठ बहुत ही खूबसूरत। मन के अरमान मेरे बहकने लगे, बहुत ही खूबसूरत। और प्रणय वाटिका में अपने प्रीतम के विभिन्न जो है स्वरूप का आपने बहुत ही खूबसूरत गुणगान किया। साथ ही साथ प्रणय की जो बात कही, निश्चय ही श्रृंगार रस में डूबी हुई कविता, बहुत ही खूबसूरत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे हम बढ़ने से पहले हमारे पास लगातार हमारे अपने दर्शक में जो है लगातार हमारे पास सभी के संदेश आ रहे हैं, और मैं उन सभी जो है हमारे जो है लाइव मंच से सभी जुड़े हैं उन सभी के लिए एक छोटी सी अपनी जो है भावनाओं को प्रस्तुत करने चाहूंगी कि परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, परिश्रम के पसीने से जब सफलता की फसल खिलती है, तब एक से नहीं पूरे जमाने से बधाइयां मिलती हैं। हमें लगातार सभी के कमेंट्स आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे कमेंट्स हैं, और सभी का बहुत आभार और धन्यवाद। हमारे साथ लगातार जो है 3 कवित्रियां जुड़ी हुई हैं और इसका भी विविधा में उनकी हम रचनाएं सुन रहे हैं। रश्मि जी, अंकिता जी, श्वेता कंठ जी। अब हम इसी कड़ी में, ये हमारा दूसरा राउंड शुरू होने जा रहा है, और इसी कड़ी में मैं पुनः जो है रश्मि जी को इन शब्दों से, इन पंक्तियों से पुनः मंच पर बुलाना चाहूंगी। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी आप है, बहुआयामी काश, पाकर आप अपने बीच में, पाकर अपने बीच में पुलकित हुए हैं हम आज। स्वागत है रश्मि जी पुनः आपका एक बार काव्य पाठ के लिए। रश्मि जी, मेरे ख्याल से लिंक से वो कट गई हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि तकनीकी जो है खराबियां हमारे साथ लगातार जुड़ी रहती हैं। रश्मि जी, अगर आप मुझे सुन सकती हैं तो कृपया कविता पाठ कीजिएगा। जी मैम, मेरी आवाज नहीं आ रही है? हाँ मैम, हेलो। हाँ हाँ जी रश्मि जी, आपका स्वागत करते हैं हम पुनः। मैं इन शब्दों से पुनः एक बार आपको जो है मंच पर आमंत्रित करती हूँ। बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी आप हैं, बहुआयामी काश, पाकर अपने बीच में पुलकित हुए हैं हम आज। रश्मि जी, पुनः स्वागत है। थैंक यू मैम। दूसरे राउंड की मेरी कविता बेटी पर आधारित है। जी। बेटी शीर्षक। बेटी एक पहचान है, बेटी माइक म्यूट एक कर पहचान लीजिएगा है। अपना अपना, कृपया आग्रह मैम है। मेरी आवाज आ रही एक है? मिनट। हाँ रश्मि जी, आपकी आवाज आ रही है। मैं सभी से निवेदन करती हूँ मंच पर जुड़े हुए सदस्यों से कि कृपया बेटी एक अपना पहचान माइक। है, मान और सम्मान है। सरिता है विश्वास की, सरिता है विश्वास की, बेटी अभिमान है। आंखों में है आंसू, आंखों में है आंसू, अधरों पर मुस्कान है। बेटी हृदय का सार है, बेटी हृदय का सार है, संसार का आधार है। माता पिता की गरिमा है, माता पिता की गरिमा है, घर की महिमा है। बेटी त्याग और तपस्या है, बेटी त्याग और तपस्या है, घर और संसार है। अंधकार में प्रकाश है, अंधकार में प्रकाश है, गगन का विस्तार है। बेटी नींव है पुरुषत्व की, बेटी नींव है पुरुषत्व की, आंखों का प्यार है। फूलों सी कोमल है, फूलों सी कोमल है, धरा सी कठोर है। बेटी आंखों का नूर है, बेटी आंखों का नूर है,
प्रेम का कोहिनूर है। बेटी एक पहचान है, मान और सम्मान है। इसी के साथ मेरी कविता पूर्ण हुई और मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू, धन्यवाद। बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। बहुत खूबसूरत आपने कविता को समेटा और बेटी के अस्तित्व को, बेटी की पहचान को आपने यहाँ पर प्रस्तुत किया रश्मि जी। और अभी समय है हमारे पास, तो हम पुनः चाहेंगे कि आपसे जुड़ेंगे, तो आप कृपया मंच पर बने रहें, क्योंकि मंच पर आप लोगों की उपस्थिति बहुत ही खूबसूरत लग रही है और हमारे पास ढेरों बधाइयाँ हमारे अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी मित्रगणों से मिल रही है और मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। इसके साथ मैं दूसरी कड़ी में पुनः अंकिता मिश्रा जी को जो है इन शब्दों से प्रेषित करते हुए मैं आपका स्वागत करती हूँ। सुलभ नहीं होते हैं सदा ऐसे भावी व्यक्तित्व, सुलभ नहीं होते हैं ऐसे भावी व्यक्तित्व। आयोजन मेरा सार्थक हुआ है लक्ष्य। स्वागत है आपका कविता पाठ के लिए। अंकिता मिश्रा जी, स्वागत है आपका जी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो मेरी एक और जो रचना है, इसका ये भी प्रेम और रिश्तों से ही जुड़ा हुआ है, और जी। जिसका जो शीर्षक है वो है वो हसीन हम्म। सिलसिले। ओके। हम शुरू करते हैं। हाँ प्लीज कंटिन्यू। चाहतों के हसीन सिलसिले ना रहे, बहुत खूब, वाह चाहतों क्या बात। के हसीन सिलसिले ना रहे, छोटी रात लंबी बातों के पल ना रहे, छोटी रात लंबी बातों के पल ना रहे, हम मोहब्बत में खुद को ही खोते रहे, हम मोहब्बत में खुद को ही खोते रहे, हम तेरे हो चले तुम मेरे ना रहे, हम तेरे हो चले तुम मेरे ना रहे, प्यार के वो हसीन सिलसिले ना रहे। बहुत सुंदर। कभी बातें वफा की वो करते थे, कभी बातें वफा की वो करते थे, साथ छोड़ेंगे ना ये भी कहते थे, साथ छोड़ेंगे ना ये भी कहते थे, फिर हुआ क्या तुम्हें ऐ मेरे हम सफर, फिर हुआ क्या तुम्हें ऐ मेरे हम सफर, तुम ये कहते हुए रंग बदलते रहे, जो तुम ये कहते हुए रंग बदलते रहे, प्यार के वो हसी सिलसिले ना रहे, प्यार तुमसे मिला इनकार क्यों करें, प्यार तुमसे मिला इनकार क्यों करें, हम सरेआम तुम्हें बदनाम क्यों करें, हम सरेआम तुम्हें यूं बदनाम क्यों करें, वो अलग बात है अब हमसे तुम्हें, वो अलग बात है अब हमसे तुम्हें, पहले जैसी मोहब्बत ही ना रहे, पहले जैसी मोहब्बत ही ना रहे, प्यार के वो हसी सिलसिले ना रहे, छोटी रात लंबी बातों के पल ना रहे, हम मोहब्बत में खुद को ही खोते रहे, हम मोहब्बत में
बहुत खूबसूरत, बहुत सुंदर। श्रृंगार रस का जो दूसरा पहलू है विरह, वाकई में श्रृंगार अधूरा है। श्रृंगार के दो जो पहलू हैं, संयोग और वियोग। प्रणय की बेला है तो वियोग की भी बेला है, और निश्चय ही प्रेम सार्थकता तभी प्राप्त करता है जब उसमें वियोग की भावना उत्पन्न होती है। और आपका ये जो है गीत वियोग की भावना से भरा हुआ, निश्चय ही हृदय को जो है भाव विभोर कर गया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर और मधुर स्वर में आपका गायन रहा। बहुत बढ़िया श्वेता जी, बहुत सुंदर। आगे हम बढ़ेंगे और मैं फिर मंच पर इन जो है पंक्तियों से पुनः जो है बुलाना चाहूंगी। अंकिता मिश्रा जी ने प्रस्तुत, ये श्वेता कंठ जी ने प्रस्तुत किया था अभी, क्षमा कीजिएगा। गीत किसने प्रस्तुत किया था? अंकिता मिश्रा ने, हाँ क्षमा कीजिएगा अंकिता जी, क्षमा कीजिएगा। और मैं अब श्वेता कंठ को अपनी जो है तीसरी हमारी जो कविता हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ इन पंक्तियों से कि कथन वचन से प्रीति कर, कथन वचन से प्रीति कर, जो मुखरित हो संत, धन्य सभा सदा हो गए, धन्य हो गया मंच। आइए, आपका स्वागत है श्वेता जी। धन्यवाद मैम। मैं 4 लाइन की एक रचना सुना रही हूँ। जो जज्बात बयां न कर सकूं, जो जज्बात बयां न कर सकूं, मिलन न हो सके हमारा। जो जज्बात बयां न कर सकूं, मिलन न हो सके हमारा। स्याही और कलम के मिलन से, स्याही और कलम के मिलन से अपने लफ्जों को कागज पे उतार देती हूँ। स्याही और कलम के मिलन से अपने लफ्जों को कागज पे उतार देती हूँ। हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ, हाँ मैं तुमसे प्यार करती हूँ। वाह 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 वाह, प्यार का एक खूबसूरत जो है स्वरूप और प्रकट करने का, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। फिर क्यों नहीं कोई आपसे प्यार करेगा। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। बस 3-4 लाइन की और एक रचना है। जी 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 जी। चांद के दीदार को, चांद के दीदार को जब निशा क्षण से धरा पे कदम रखती है, चांद के दीदार को जब निशा क्षण से धरा पे कदम रखती है, बरबस ही तुम याद आ जाते हो, बरबस ही तुम याद आ जाते हो। हृदय के तार होते हैं झंकृत, हृदय के तार होते हैं झंकृत, दिल भी तेरी बातें सुनने को मचलता है। हृदय के तार होते हैं झंकृत, दिल भी तेरी बातें सुनने को मचलता है। ये मौसम का है असर या दिल की है नादानियां, ये दिल की है नादानियां या है मौसम का असर। अब दर्द तुमने दिया है तो तुम ही दवा कर। ये है दिल की नादानियां या है मौसम का असर, अब दर्द तुमने दिया है तो तुम ही दवा कर। धन्यवाद। आपका माइक अनम्यूट है मैम, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ माफ कीजिएगा। बहुत ही खूबसूरत श्वेता जी, और बहुत ही सुंदर 4 पंक्तियों में आपने जो है भावों को प्रकट किया। बहुत ही खूबसूरत, बहुत बढ़िया, बहुत ही। क्योंकि हमारे पास समय है अभी, तो मैं चाहूंगी कि हम फिर जो है क्यों ना जो है फिर कुछ पंक्तियां गुनगुना लिया जाए। तो मैं सुनना चाहूंगी रश्मि जी को। अगर रश्मि जी, स्वागत है आपका, कि कुछ पंक्तियों से फिर आप मंच की जो है गरिमा को बढ़ाएं। स्वागत है रश्मि जी। यस मैम, धन्यवाद मैम जी। आप रश्मि जी पीछे से अपना माइक जो है थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ अच्छा। जीवन की जीवन की गहना ही बनना है, मन में बता दे तेरा होना है।
आंसुओं से जी मुझे ही सबका तेरा अति पाषाण हृदयतम बता रहे तुझसे तेरा आनंद मैं उम्मीद उम्मीद तुझे ही खरा उतरना है आई बहुत बढ़िया। और रश्मि जी, आपका माइक मेरे ख्याल से डिस्टर्ब हो रहा है, तो मैं पुनः इस जो है अपनी इस काव्य विधा में मैं चाहूंगी पुनः अंकिता मिश्रा जी को सुनना चाहूंगी। तो अंकिता जी, आपका स्वागत करती हूँ। और जो है सफल हुआ है कार्यक्रम, सफल निहित उद्देश्य आप सबके आगमन से पोषित हुआ ये हृदय स्नेह। तो अंकिता जी, आप अपनी सुमधुर वाणी में प्रस्तुत करें। स्वागत है आपका। जी मैम, ये जो मेरा एक गीत है, ये है इसका शीर्षक है वो बीते पल। क्योंकि हर इंसान के जीवन में एक ऐसा पल होता है जो वो कभी नहीं भूल सकता। तो बीते वो पल कभी जो याद आए तो, बीते वो पल कभी जो याद आए तो रख लेना, रख लेना सजो कर उन किताबों में, बंद मुट्ठी की तरह जो खो गई ज़माने में, बंद मुट्ठी की तरह जो खो गई ज़माने में, बीते वो पल कभी जो याद आए तो, कहीं गर वो यादें भूल जा मुझको, कहीं गर वो यादें भूल जा मुझको, कहना नाकाम कोशिशें हो गई भुलाने में, कहना नाकाम कोशिशें हो गई भुलाने में, बीते वो पल कभी जो याद आए तो, वो भी क्या पल थे मुस्कुराहट के, वो भी क्या पल थे मुस्कुराहट के, वो भी क्या पल थे मुस्कुराहट के, आंसू बनकर जो हंसी बस गई निगाहों में, आंसू बनकर जो हंसी बस गई निगाहों में, बीते वो पल कभी जो याद आए तो रख लेना, रख लेना सजो कर उन किताबों में, बंद मुट्ठी की तरह जो खो गई ज़माने में, बंद मुट्ठी की तरह जो खो गई ज़माने में, खो गई ज़माने में, खो गई ज़माने में। बहुत ही सुंदर, बहुत ही खूबसूरत विरह का एक और सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया।
और बहुत ही सुंदर लय में, ताल में, मधुर स्वर में आपने इसको प्रस्तुत किया। कानों को इतना मीठा लगा है कि मैं बता नहीं सकती। और वाकई में जब हम लिखते हैं तो लिखते समय जो उसका सौंदर्य है हमें आभास नहीं होता है, लेकिन जब हम उसको प्रस्तुत करते हैं भावों में डुबोकर और सुनने वाले को जब वो जो है कंठ प्रिय लग जाए तो निश्चय ही हमारा लेखन सार्थक हो जाता है। तो अंकिता जी वाकई में बहुत ही खूबसूरत लिखा और विरह से भरे हुए गीत एक आपके चीज जो है। मैम, हाँ कहना हाँ चाहूंगी कि मेरी जी ये जी। जो गीत है, ये हाँ हाँ। जब मैं 9th में पढ़ रही थी तब की लिखी हुई है, और अच्छा, आज पहली बार मुझे इसे प्रस्तुत करने का मौका मिला है। मेरे लिए ये बड़े सौभाग्य की बात बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बहुत ही खूबसूरत। और 9वीं कक्षा में इस तरह की रचना कमाल है। निश्चय ही एक सुंदर कवित्री, सुंदर हृदय से जो है लबालब भरी हुई और साथ ही एक अच्छी लेखिका है जो है आज हमारे साथ है। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है आप लोग के साथ काव्य प्रस्तुति करने में। और निश्चय ही शब्दाक्षर का जो हमारा साहित्य मंच है वो दिन प्रतिदिन एक जो है ऐसे मंजिल की ओर बढ़ रहा है जहाँ पर नए नए चेहरों के साथ नए नए जो है कदम से बढ़ रहा है। साथ ही साथ नए नए कविगण हमारे साथ, कवि और कवित्री जो जुड़ रहे हैं, वो उनके जो भाव और उनका प्रस्तुतिकरण बहुत ही सराहनीय है। तो मैं पुनः शब्दाक्षर को एक बार पुनः हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूंगी कि जहाँ पर हम सभी कविगण को, कवित्रियों को ये अवसर प्रदान किया जा रहा है कि वो आके अपनी जो है कला है, साहित्य की जो उनके अंदर धरोहर है उसको यहाँ प्रस्तुत करें और पूरे संसार को वो दिखा सकें। तो अंकिता जी बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा गीत था। तो समय हमारे पास हालांकि अभी है, तो मैं फिर आग्रह करना चाहूंगी। मेरे ख्याल से रश्मि जी डिस्कनेक्ट हो गई हैं, वो मंच पर दिखाई नहीं दे रही हैं मेरे ख्याल से। तो मैं श्वेता कर्ण जी से जो है आग्रह करूंगी कि अगर वो कुछ सुना सके, या फिर हम अंकिता जी को फिर और सुन लेंगे। तो अंकिता जी को सुन ले। और अंकिता जी क्या कहने? बिल्कुल मैम, ये तो मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात है हाँ कि हाँ, आप चलिए मेरी। अंकिता अंकिता जी को फिर हम सुन लेते हैं। और अगर श्वेता जी है अगर तो सुनाइए कुछ पंक्तियां, अगर फिर हम अंकिता जी को ले लेते हैं। स्वागत है श्वेता जी। आवाज। हाँ। मन से तो आपका ख्याल निकाल दूं, मन से तो आपका ख्याल निकाल दूं, पर इस नादा दिल का क्या करूं मैं। मन से तो आपका ख्याल निकाल दूं, पर इस नादा दिल का क्या करूं मैं। हालात हकीकत सभी से रूबरू हूं मैं, हालात हकीकत सभी से रूबरू हूं मैं, पर दिल की कोई बढ़ती उम्र नहीं होती, पर दिल की कोई बढ़ती उम्र नहीं होती, इसे कैसे झुठला दूं मैं। पर दिल की कोई बढ़ती उम्र नहीं होती, इसे कैसे झुठला दूं मैं। शायद आप तक मेरी सदा पहुंचती ही नहीं, शायद आप तक मेरी सदा पहुंचती ही नहीं। चलो एक काम करती हूँ, चलो एक काम करती हूँ, दिल मन सब तुम्हें अर्पण कर दिया, दिल मन सब तुम्हें अर्पण कर दिया। बची सिर्फ मेरी एक कलम, बची सिर्फ मेरी एक कलम, वो भी ताउम्र के लिए तेरे नाम करती हूँ, वो भी ताउम्र वाह के लिए वाह, तेरे नाम करती हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। धन्यवाद। कलम भी उनको दे दी हमने। संपूर्ण रूप से अपने आप को समर्पण करते, समर्पित करते हुए। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। और मैं आपको बताना चाहूंगी कि हमारे साथ लगातार हमारे आदरणीय रवि प्रताप जी अध्यक्ष महोदय जुड़े हुए हैं। साथ ही साथ हमारे सभी शब्दाक्षर साहित्य से जो है हमारे विद्वान जन है वो सब, और सभी जो है मित्र, सबके संदेश बड़े सुंदर सुंदर प्राप्त हो रहे हैं। मैं सभी का आभार व्यक्त करती हूँ अपनी कवित्रीगण की तरफ से और हृदय से कि सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी कड़ी में मैं पुनः अंकिता जी का स्वागत करती हूँ कि कुछ पंक्तियां फिर हो जाएं। अंकिता जी स्वागत। जी ये मैम, ये मेरी सबसे पहली गजल है ये। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हाँ,
आइए, स्वागत है। इस चांद में तो दाग है, इस चांद में तो दाग है, वो चांद तो बेदाग है। इस चांद में तो दाग है, वो चांद तो बेदाग है। बेदाग चांद की चांदनी, बेदाग चांद की चांदनी, रात की क्या बात है, इस चांद में एक तो मिनट क्षमा कीजिएगा, अंकिता जी, चांद। अंकिता जी, मेरे ख्याल से किसी का माइक जो है, प्लीज अनम्यूट मैम कर माइक लीजिएगा। नहीं है, मेरा बच्चा है। कोई ये बात नहीं, काफी देर क्योंकि से हम माँ भी हैं। हम सब माँ भी हैं, गृहिणी भी है, पत्नी भी है। बिल्कुल 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 तो बिल्कुल, अभी, तो मैं हाँ समझ अभी वो सकती हूँ। क्या है, हाँ 5 मिनट हाँ हाँ जी मैम, हाँ आगे हाँ, कोई बात बताइए। नहीं। हाँ हाँ, मैं समझ सकती हूँ। ये समय बड़ा ही हम लोग के लिए, परिवार के लिए, और साथ ही जी साथ बहुत साहस से भरा आप कार्य कर रही हैं। साहित्य के प्रति इतनी लगन और इतना जो है भाव, इसके लिए बहुत बहुत आभार। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं हमारी जो पीढ़ी है, युवा पीढ़ी, लगातार साहित्य से दूर होती जा रही है। तो जी देखिए, हम देख सकते हैं इस कार्यक्रम के प्रस्तुतिकरण में किस तरह की परेशानियों को झेलते हुए आप बिल्कुल सतत जो है तन्मय से आप अपने आप को जो है हमारे समक्ष रखा हुआ है आपने। तो इसके लिए हेड्स ऑफ यू और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं चाहूंगी कि आपकी ये रचना अधूरी ना रहे, हम हम सब इसको सुन ले ये सर और जी थोड़ा सा और आगे बढ़िए जी। हाँ। हाँ, आगे स्वागत। शुरू से ही कर देते हैं। जी हाँ हाँ, इस कोई बात नहीं, कोई बात। चांद में तो दाग है, वो चांद तो बेदाग है। बेदाग चांद की चांदनी, बेदाग चांद की चांदनी, रात की क्या बात है, इस चांद में तो दाग है, वो चांद तो बेदाग है। लगता है जैसे झील में, लगता है जैसे झील में कोई चांद आया है उतर। लगता है जैसे झील में कोई चांद आया है उतर। शीतल चांद को देख कर, शीतल चांद को देख कर, दिल में उठी क्यों आग है, इस चांद में तो दाग है, वो चांद तो बेदाग है। आए चांदनी रात जब, आए चांदनी रात जब, पहले बनकर जोत वो। आए चांदनी रात जब, पहले बनकर जोत वो। उसकी बस एक रोशनी से, उसकी बस एक रोशनी से, रोशन इस दिल का बाग है। इस बहुत खूब। चांद में तो दाग है, वो चांद तो बेदाग है। आए हो तुम नूर बन के, सोनी सी इस जिंदगी में। आए हो तुम नूर बन के, सोनी सी इस जिंदगी में। बस तेरी एक मुस्कुराहट, बस तेरी एक
मुस्कुराहट मेरी खुशी का राज है। इस चांद में तो दाग है, वो चांद तो बेदाग है। बेदाग चांद की चांदनी, बेदाग चांद की चांदनी, रात की क्या बात है। इस चांद में तो दाग है, वो चांद तो बेदाग। बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत श्रृंगार रस से भरी हुई कविता का आनंद, अद्भुत स्वर, बहुत ही मिठास है आपके स्वर में। शब्दों को एक एक करके आपने लड़ी में पिरोया है और एक एक शब्द को आपने बहुत ही खूबसूरती से चुना है। बहुत ही खूबसूरत कविता थी। बहुत बहुत धन्यवाद अंकिता जी। इसके साथ ही हमारा समय भी धीरे धीरे अपने जो है गति पर बढ़ गया है और हम सबसे आग्रह कर रहा है कि अब हम सब विदा लें, लेकिन विदा हमें नहीं होना है। मिलने का वादा करके हम लोग जो है फिर जो है चलेंगे और फिर मिलेंगे। तो मैं रवि अपने अध्यक्ष महोदय रवि प्रताप जी को धन्यवाद देते हुए उन्हीं की कुछ पंक्तियों से इस कार्यक्रम को समाप्ति की ओर मैं ले चलूंगी कि शब्द रचयिता उत्तम होंगे, शब्द रचयिता उत्तम होंगे, उत्तम होगा देश। सकल जगत को शब्दाक्षर का यही मिला संदेश, सकल जगत को शब्दाक्षर का यही मिला संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी और अंकिता जी, आपकी जो है आपने इस काव्य विधा को सफल बनाया और मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगी रश्मि जी का, जो कि तकनीकी जो है स्तर पर हमारे साथ अभी इस वक्त नहीं है। इसके साथ साथ मैं अपने सहयोगी का भी बहुत बहुत धन्यवाद आभार व्यक्त करना चाहूंगी, जिन्होंने मुझे पग पर जो है सहारा दिया और साथ ही साथ मुझे सहयोग दिया। और सभी जो है जितने भी हमारे साथ जुड़े रहे इस लाइव कार्यक्रम में, सबका बहुत बहुत आभार और हृदय से धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हम अंकिता भी जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और शब्दाक्षर मंच का भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक लेखक की लेखनी तब तक अधूरी रहती है जब तक वो कहीं प्रस्तुत नहीं करे। बिल्कुल तो आपने बिल्कुल। हमें यहाँ ये अवसर दिया, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। मंच को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद पुनः। थैंक यू, थैंक यू। अब हम समाप्त करते हैं, आप लीव कर सकते हैं। थैंक यू। आप लोग लीव कीजिए।